तो हम समझ सकते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध ने कुछ खास बातों को उन्होंने पुण्य कारक बात बताई है कि हम जिस तरह से पुण्य का जो क्षेत्र है वह कौन सा है। तो उन्होंने कहा कि पुण्यदायक जो बातें हैं वह कुशल परिणाम कारक होती है। एक प्रकार से उसका जो परिणाम है वह कुशल परिणाम होते हैं और वह देखा जा सकता है और हमें अपने जीवन काल में आचरण के आधार पर वो कई तरह के लाभ के रूप में हमें दिखाई देता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह सुख धारक होता है। जब हम इस तरह का अभ्यास करने की कोशिश करते हैं तो वह एक प्रकार का सुख धारक होता है कि नहीं, हमारी जो अपनी धारणा है, जो हमारा अपना जो जीवन है वह सुख बनने की संभावना पाई जाती है। इस आधार पर जीवन को जीते रहते हैं। ये खास महत्वपूर्ण बातों को हमें दिखाई देने वाली चीजें हैं। और फिर कहा गया कि एक प्रकार से सुख उत्पादक यानी सुख का उत्पन्न हो जाता है। यानी मनुष्य जब इस तरह के कर्मों को करने की कोशिश करता है तो सुख का उत्पन्न होना, सुख मनुष्य को मिलने की संभावना पाई जाती है। यानी बार बार जो है सुख उत्पन्न होते रहता है और दुख जो है वो हमारे से जीवन से जाने की वह चले जाता है। और इसलिए सुख अवस्था को प्राप्त यानी सुखद रूप से मनुष्य के जीवन में वह अवस्था प्राप्त होती रहती है और वह मनुष्य अच्छी तरह से जीवन को जीते रहता है। इसके बाद कहा गया कि हम इस आचरण को करने की वजह से हम एक प्रकार से प्रिय, प्रसन्न और मनाकुल बातें को हम करने की कोशिश करते हैं। इससे हित बढ़ता है और ये हित बढ़ने की वजह से ही मनुष्य एक प्रकार से निर्वाण के नजदीक जाता है। यानी व्यक्ति जो है वह इन आचरणों को करते हुए एक प्रकार से वह निर्वाण के नजदीक पहुंच जाता है। और इसलिए तथागत ने कहा कि हे आर्य श्रावकों, आप लोगों को इस तरह से अभ्यास करने पर विशेष ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। हे भिक्खु भिक्खुनियों, उपासक उपासिकाओं, हमें इसका आचरण करने पर विशेष जोर देते रहना चाहिए, क्योंकि यह हमारे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंश है, यह हमारे जीवन का एक भाग है और इसे हमें ध्यान देने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि यह एक प्रकार से हमें ले जाना और निर्वाण तक जाकर हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं, सुख हासिल कर सकते हैं। और कई तरह की जो कुछ भी मनुष्य के अंदर में जो संकीर्ण मानसिकता पाई जाती है उससे भी कहीं ना कहीं हम बाहर निकलने की कोशिश करते रहते हैं। और यही एक बात मनुष्य के जीवन में हमें दिखाई देती है। जितना हम आचरण इस आधार पर करने की कोशिश करेंगे उसका लाभ हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में पाए जाने की संभावना पाई जाती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए तथागत ने इसकी प्रशंसा की है कि हमें इसे करने पर विशेष ध्यान देने की कोशिश करना, इसे अपने जीवन काल में उतारे रखने की कोशिश करना, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना हम इसको कर सकते हैं तो एक स्वभाव का हिस्सा बनना चाहिए और इसे करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए जो बुद्धिस्ट राष्ट्र हैं, अक्सर ये देखा जाता है कि वहाँ के लोग सबसे पहले सुबह उठते ही सबसे प्रथम जो कार्य करते हैं वह उनका कार्य होता है कि सुबह उठते ही जैसे भिक्षु निकले तो वो अपने घर से कुछ न कुछ चीजों को बनाते हैं या कुछ चीज खरीद कर लाते हैं या जो उनको इच्छा के अनुसार देना होता है वो सारी की सारी चीजों को वह देने की कोशिश करते हैं। यानी उनके दिन की शुरुआत एक प्रकार से दान से होती है और वह दान देते समय काफी प्रसन्न और आनंदित होकर देने की कोशिश करते, क्योंकि वो जानते हैं उसके स्वभाव को कि इसका जो फल है, इसका जो सुख है वो मनुष्य को किस तरह से मिलने की संभावना पाई जाती है। तो खास बात है कि यह जीवन पद्धति हमें आयु, सुख, बल और वर्ण को बढ़ाए रखने के लिए एक प्रकार से वह सहायता करती है और इसे हमें करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। और हमें इसको जितना बढ़ा सकते हैं अपने प्रतिदिन के जीवन में उसे बनाए रखने की कोशिश करना, इसका आचरण करने पर विशेष ध्यान देने की कोशिश करना, जो कि बहुत ही जरूरी है। इसी के साथ में जुड़ा हुआ है सील, जिसे बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि यदि हमने 5 सीलों का अभ्यास किया, 8 सीलों का अभ्यास किया उपासक और उपासिकाओं के लिए और भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए और सामनेर और सामनेरियों के लिए यह सीलों की संख्या में अंतर पाया गया है। लेकिन उपासक और उपासिकाओं के लिए यह पंचशील और अष्टशील की बातें कही गई है कि हम 8 सीलों को और 5 सीलों को हम अपने जीवन में
उतारने की कोशिश करें। पापशील हमारे अपने जीवन के लिए, लेकिन हमें कि हमने जीवन में यह अष्टमी अमावस्या और पूर्णिमा के दिन में हमने उपोषणशील ग्रहण करना चाहिए, तो वह हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और यह एक प्रकार से हमें याद होना चाहिए। पाली और हिंदी में भी इसे हमें याद करने की कोशिश करना है। यदि याद नहीं है तो याद करने की कोशिश भी करना चाहिए, क्योंकि बौद्ध जीवन पद्धति के आधार पर यदि हम जीवन को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें इसका स्मरण करना, इसे याद रखना बहुत ही जरूरी माना जाता है। यदि हम याद रखते हैं तो समझ सकते हैं कि हमने इसको सही ढंग से समझने की कोशिश की है और यह हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। त्रिशरण पंचशील और त्रिशरण अष्टशील उपोषणशील जिसे हम कहते हैं कि हमने त्रिशरण, जो कि हम जानते हैं कि बुद्ध धर्म और संघ के शरण जाते हैं दूसरी बार भी और तीसरी बार भी, और उसी तरह से पंचशील हैं और इसके बाद में अष्टशील की 8 शीलों को हमें जानते हुए, उसे हमें याद रहते हुए उसका हमने पालन करने पर विशेष जोर देने की कोशिश करना। कम से कम 8 दिन में एक बार यदि हम कर सकते हैं तो करने की कोशिश करना जितना हो सकता है, और नहीं तो हमें पूर्णिमा के दिन में विशेष तौर पर इसका आचरण करने के लिए ध्यान देने की कोशिश करना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। जितना हम इसको करने के लिए सामने आ सकते हैं, इसी से हमारे व्यक्तिगत जीवन में अनेक प्रकार के लाभ देखने की संभावना पाई जाती है। अपने को लगता है कि हम क्यों करें, लेकिन करने के बाद हम स्वयं ही इसका अंदाज लगा सकते कि ये हमारे लिए कितना जरूरी है। बहुत ही सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन हमें अपनी प्रवृत्ति में लाए रखने की कोशिश करना जो बहुत ही जरूरी है। यदि हम इसे पाली में समझे तो इसे अदिन्न दाना वेरमणि शिक्षापदम समाधियामी, यानी दूसरा बन जाता है, लेकिन पहला यदि हम शुरू करें तो इसे पानातिपाता वेरमणि शिक्षापदम समाधियामी, यानी हमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना, इसकी मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। इसी के साथ कहा गया कि मैं अदिन्न दाना, यानी मैं किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करूंगा। फिर अब्रह्मचर्या वेरमणि, यानी मैं ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश करूंगा, और मूषावद, यानी मैं झूठ नहीं बोलूंगा। फिर कहा गया कि सूरा मेर मध्य, अर्थात मैं किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन नहीं करूंगा। इसके बाद आता है छठवां, क्योंकि हम जब अष्टशील उपोषण ग्रहण करते हैं तो ये हमारे लिए विकाल भोजना, यानी हम समय के रहते एक बार भोजन ग्रहण करने की कोशिश करें जितना हम कर सकते हैं, और रात में या शाम को हम कुछ यदि पानी हो या दूध हो या कोई पदार्थ उसे हम लेने की कोशिश करते हैं और उसे उस आधार पर अपने जीवन को जीने की कोशिश करना। फिर कहा गया कि जो कि नाच गाने होते हैं, यानी करना और देखना, वो हमने नहीं करना चाहिए, और जो सुगंधित चीज है उसका हमने उस दिन के लिए निषेध करना चाहिए कि हमें उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ कहा गया कि जैसे कि उच्च आसन होता है, जैसे कि ऊंची और बड़ी जो विलासिता के आधार पर जो बनाया गया जो भी सैया होगी उस पर हम आराम न करने की कोशिश करें। यही है जो एक प्रकार की सिल की सुगंध वह चारों दिशाओं में मनुष्य को लेकर जाती है, और यह एक प्रकार की बहुत ही महत्वपूर्ण देन है जिससे हमें अष्टमी अमावस्या और पूर्णिमा के दिन इसका अभ्यास करने पर जोर देना चाहिए। इसकी ताकत जितनी बढ़ेगी उसी से एक सद्गम्य समाज का निर्माण होने की संभावना पाई जा सकती है, और इसे हमें बार बार बढ़ाए रखने की कोशिश करना। जब हम इन चीजों का आचरण करते हैं तो यही कारण है कि हम इनको करते हुए एक प्रकार से भावना, यानी हम लोग समाधि के अभ्यास करने मन हमारे लिए वो सरल बन जाता है। लेकिन यदि हमारा पूर्ववत यदि अभ्यास नहीं है तो फिर हमारी जो भावना है जिसे हम समाधि के नाम से जानते हैं, ध्यान साधना मेडिटेशन के नाम से जानते हैं, वह एक प्रकार से उसमें मजबूती नहीं आती, और मजबूती न आने की वजह से ही हमारे जीवन काल में वह एक प्रकार के बाधा के रूप में हम उसे देख सकते हैं। तो इसे बढ़ाए रखने की जितनी हम कोशिश कर सकते हैं तो करने की कोशिश करना, और इसलिए 3 महीने के कार्यकाल में इन चीजों का बेहद अभ्यास करने पर जोर दिया जाता है कि हम इनको करने की कोशिश करें जिससे हमारा चित्त वह परिशुद्ध हो सके, और परिशुद्ध होने के बाद में हम अपने कार्य को ठीक ठीक से अच्छी समझ के साथ में विवेक बुद्धि के साथ में उसे करने पर विशेष जोर देने की हम कोशिश कर सके। और इसलिए
इसके ऊपर में विशेष ध्यान देने के लिए कहा जाता है कि हम 3 महीने के कार्यकाल में हम इसे मजबूत बनाए रखने के लिए इसका अभ्यास करने पर जोर देना चाहिए। और इसलिए ये उपोषणशील का जो पालन करने वालों की संख्या है वह दिनों दिन बढ़ते रहना चाहिए। एक दिन में कम से कम कई बड़ी संख्या में लोग ने इसका अभ्यास करने पर जोर देना चाहिए। लोगों को लगता है कि नहीं ये ऐसा ही है, लेकिन इसकी ताकत जो है वह अपने अंदर में रहती है और उसका परिणाम हम अपने शारीरिक और मानसिकता के रूप में हम इसे देख सकते हैं, जो कि हम अपने कार्यों के द्वारा अपने इस शील के अभ्यास के कारण हम लोग इसको समझ सकते हैं। और इसीलिए मनुष्य के जीवन का एक आधार है, मनुष्य के जीवन जीने का यह वह उत्कृष्ट मार्ग है जिसका पालन करते हुए मनुष्य सुखपूर्वक वह जीवन को जी सकता है। आपने देखा होगा ये चीज कर कर नहीं होती, और जब ये चीज कर कर नहीं होती, ऐसे जब भाव उत्पन्न होते रहते हैं, लेकिन यदि हमने कर कर देखने की यदि कोशिश की तो धीरे धीरे वह अच्छी चीजों में भी तब्दील होती जाती है। पहले तो कठिन लगता है मार्ग, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह कठिन मार्ग भी एक प्रकार से आसानी में तब्दील हो जाता है। और इसलिए इसका विशेष तौर पर हमें ध्यान देने की कोशिश करना, और यही मार्ग जो है हमें उस समाधि की तरफ लेकर जाता है, हमें उस मार्ग की तरफ लेकर जाता है जिससे और भी शुद्धि होने की संभावना पाई जाती है। हम उस उत्कृष्ट जीवन को जीने के क्रम में आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रह सकते हैं। और इसलिए यह 3 महीने के कार्यकाल में इन चीजों का विशेष तौर पर पालन करने के लिए ध्यान दिया जाता है कि हम इसको पालन करने की कोशिश करेंगे, और पालन करके हम अपने आप को परिशुद्ध बनाए रखने के लिए, उत्तम तरह से जीवन को जीने के लिए इसका अभ्यास करने की कोशिश करेंगे। अब ये 3 महीने के कार्यकाल पूरा होने के बाद में भिक्षुओं के लिए बात कही जाती है कि संघ के सामने आप लोगों को एक समय निश्चित करने के लिए आमंत्रित करके हम एक प्रकार से विचार विमर्श करने के बाद एक समय निश्चित किया जाता है, एक दिन निश्चित किया जाता है, और पूर्णिमा के दिन में वह संघ के लिए एक पवर्णा दिवस के रूप में उसका आयोजन किया जाता है भिक्षुओं के लिए विशेष तौर पर। और जब वह आयोजन किया जाता है उस दिन जो है भिक्षु संघ एकत्रित होते हैं, और एकत्रित होने के बाद जो है उनके द्वारा जो कुछ भी गलतियां हो गई, जो कुछ भी अपराध हो गए, जो कुछ भी उनके साथ कष्ट हुए हैं, वह अलग अलग रूप से अपने स्वयं के द्वारा वह कहने की कोशिश करते हैं। और भिक्षु संघ यानी जो कुछ भी बड़े भिक्षु होंगे उनके सामने वह कहते हैं, और भिक्षु संघ जो कुछ भी अपराध की सीमा क्या है, किस तरह का अपराध है, उस तरह से उनको दंड और या उसको प्रायश्चित करने के बाद में उनको एक प्रकार से आजादी मिल जाती कि हमने ये अपराध किया और अपराध करने के बाद में मैंने इसका खंडन कर दिया है, इसका प्रायश्चित कर दिया है अपने स्वयं मुख के द्वारा, तो अर्थात उनको एक प्रकार से शुद्धि मिल जाती है। तो यह एक खास बात है, और संघ के सामने ही इस तरह से करने की कोशिश की जाती है। इसके लिए कुछ खास नियम तथागत गौतम बुद्ध के काल में बनाए गए थे पवर्णा को लेकर, कि हम इसे कैसे समय में या किस रूप में करने की कोशिश करें। तो शुरुआती दौर पे तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि 5 भिक्षु का होना जरूरी है। जब 5 भिक्षु होते हैं तो तब वह एक साथ आकर जो कुछ भी बड़े और जो वरिष्ठ भिक्षु होंगे उनके पास रहकर वह एक दूसरे को क्षमा याचना करे, और क्षमा याचना करके अपनी परिशुद्धि करने की कोशिश करे। उसमें उकड़ू बैठना होता है, और उकड़ू बैठ करके वह याचना करते हैं अपने कहे हुए चीजों को, या जो कुछ भी उनके साथ घटना घटित हुई है वो कहने की कोशिश करे। क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध एक बार वर्षावास के समापन के बाद जो है वह भिक्षु संघ से मिल जाते हैं, और मिलने के बाद में उनसे पूछते हैं कि आपने इस 3 महीने के कार्यकाल में क्या किया। तो उन्होंने तथागत को बताने की कोशिश की कि हमने तो बड़ा गहराई से आर्य मौन का पालन किया, हमने किसी से बातचीत नहीं की, और इस तरह से हमने अपने वर्षावास को व्यतीत किया। तथागत ने कहा कि आपने यदि बातचीत नहीं की है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने सही काम किया होगा। यानी बात करके हम एक दूसरे की जो कुछ भी समस्या है उसको दूर करने की कोशिश करें। 3 महीने तक हमने बातचीत नहीं की, यही हमारा वर्षावास है। तथागत ने कहा कि ऐसा नहीं, बल्कि हम अपने मन की गहराई में उन चीजों को समझने की कोशिश करें जिससे हम अपने जीवन में वो तथ्य को समझ सकते हैं, वह सार को समझ सकते हैं। लेकिन तथागत ने कहा कि आपने यदि बातचीत नहीं की, ये सबसे गलत काम किया। हमने एक दूसरे के साथ में मैत्रीपूर्ण व्यवहार को करने की कोशिश करना चाहिए।
यदि ये मतलब नहीं कि यदि हम बात ना करें तो इसका मतलब ये है कि हमने अच्छे से पालन किया, यानी और बात करें तो हमने पालन नहीं किया, ऐसा नहीं है। हम लोग सब लोगों के साथ जीवन यापन करते हैं, तो यापन करते समय हमने एक दूसरे को कष्ट को समझना, एक दूसरे की समस्या को समझना और उस पर विचार विमर्श करके उसको ठीक करने की कोशिश करना। इस तरह के तथागत गौतम बुद्ध ने कहा और कहा कि जितनी हम अपनी मैत्री भावना को बढ़ा सकते हैं, जितनी करुणा को बढ़ा सकते हैं और अपने चित्त को जितना अच्छा बनाकर शुद्धि कर सकते हैं उतना करने पर विशेष जोर देने की कोशिश करना, क्योंकि यही मनुष्य की असली ताकत है, यही मनुष्य का अच्छा जीवन है। जितना ज्यादा हम इसको करने की कोशिश करेंगे उतना लाभ जो है वो हमें मिलने की संभावना पाई जाएगी। इसलिए एक खास महत्व का है कि तथागत गौतम बुद्ध के सामने फिर समस्या है कि यदि 5 भिक्षु नहीं है तो क्या करना चाहिए। तो तथागत ने कहा कि 5 नहीं तो फिर 4 पर ध्यान देने की कोशिश करना चाहिए। तब ये उन्होंने इस तरह से समय काल के आधार पर उन्होंने इस चीजों को करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि कभी कभी जो है वह कभी किसी समय में कुछ लोग आते थे, कभी किसी समय में लोग आते थे, यानी एक बार एक दिन में ही उनको 3-4 बार जो है वो पवरना करने की कोशिश करना होता था, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो अलग अलग समय में आने की कोशिश करते थे। यानी कोई व्यक्ति को किसी समय में आ गया, कोई व्यक्ति किसी समय में आया, तो सुबह से रात होने की भी संभावना पाई जाती थी। और इसलिए तथागत ने कहा कि एक समय मुकर्रर कराया जाए और मुकर्रर कराने के बाद में यदि कोई भिक्षु वहां पर आमंत्रित नहीं है या नहीं आ पाया है तो उसके बारे में जानकारी लगाई जाए कि वो किस कारण से वहां उपस्थित नहीं हुआ। यदि वह बीमार है तो ऐसे परिस्थिति में यदि नहीं आएगा तो तब चल सकता है, लेकिन वो बीमार नहीं है और वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होता है तो वह दंड के भागीदारी बन सकते हैं। उसके बारे में जानकारी हासिल करना कि वह क्यों उपस्थित नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि सभी संघ को वहां पर उपस्थित होना जरूरी है और सभी संघ जो है वहां उपस्थित हो जाता है। उसके बाद में हमने पवरना की शुरुआत करना, अर्थात उस समय पाती मुख का अभ्यास करना कि हम अपने द्वारा जो कुछ भी अपराध हो गए होंगे तो उसका अभ्यास करने पर विशेष जोर देने की कोशिश करना और वह वरिष्ठ भिक्षु के सामने अपनी जो कुछ भी समस्या है या जो कुछ भी अपराध हो गया है उसे उपस्थित करना और संघ जो है उनका प्रायश्चित करेगा। संघ उनको किस तरह से निर्णय लेता है उस पर जिम्मेदारी दी जाती है। तो इस तरह की वो परंपरा उस काल से अभी तक चलती आ रही कि हम दूर दूर भी रह रहे होंगे, लेकिन ऐसी परिस्थिति में हम एक होकर एक जगह आकर उपोषणशाला में इसका अभ्यास करने की कोशिश करें और इसे हमें यह ध्यान रखने की कोशिश करना। तो कहा गया कि यदि मान लिया जाए कोई आपातकालीन स्थिति निर्माण हो जाती है तो आपातकालीन स्थिति के समय में यदि कोई दिन मुकर्रर कराया गया हो लेकिन आपातकालीन स्थिति निर्माण हो गई तो ऐसे समय में इस स्थान को और समय को और दिन को भी बदला जा सकता है। कोई जरूरी नहीं कि फिर उसी दिन करने की कोशिश करना चाहिए। कभी कोई संकट आने की संभावना हो, कोई संकट घट चुका है या कोई ऐसी कोई घटना घटित हो गई है तो ऐसे समय में उसे हमें ध्यान रखने की कोशिश करना। तो धीरे धीरे जो है इस तरह की तथागत गौतम बुद्ध के सामने समस्याएं बढ़ती रही और बढ़ने के साथ साथ में तथागत गौतम बुद्ध ने जो है समय काल के आधार पर उस समय में उन्होंने एक प्रकार से विनय को बनाया, उस काल में उस नियम को बनाया जो सभी भिक्षुओं के लिए और श्रावकों के लिए बहुत ही और अच्छा हो सकता है। उस चीजों को उन्होंने बनाए रखने की कोशिश की और इसलिए स्थान कौन सा होगा, समय कौन सा होगा और नियम क्या होंगे, इस सभी चीजों पर उन्होंने बताए रखने की कोशिश की। और उन्होंने कहा कि ऐसे समय में हमने 3 महीने तक जो अभ्यास किया है तो हमने कोशिश की होगी कि हमने हिंसा नहीं की, चोरी नहीं की, हमने कोई गलत कार्य नहीं किया, झूठ नहीं बोला होगा, किसी प्रकार के नशा पत्ती का सेवन नहीं किया होगा और हमने अच्छी चीजों को करने की कोशिश की होगी। इन चीजों को उन्होंने बताने की कोशिश की। ये यदि सही है तो एक प्रकार से आपने अपने सही विचारों को रखने की कोशिश की है और यदि कोई चीज बच जाती है तो ऐसी जगह डालने की कोशिश करना जिससे किसी को भी हानि होने की संभावना न पाई गई। अतिरिक्त चीजें यदि उत्पन्न हो गई, अतिरिक्त चीजें आ चुकी है हमारे पास में तो उसे हमें उपयुक्त जगह देने की कोशिश करना और उपयुक्त जगह डालने की कोशिश करना जिससे किसी भी प्रकार का कोई भी गलत चीजें उत्पन्न हो सके। तो इस तरह से उन्होंने कहने की कोशिश की और दुर्जन वचनों से बचे रहने की उन्होंने कहा कि हमने ऐसा काम नहीं करना चाहिए।
तो जो कुछ भी विनय थे उस विनय के आधार पर वहां पर उन्होंने कहा कि हमें इसका पवर्णा के दिन में इसका हमने पठन करते हुए उस चीजों को दोहराने की कोशिश करना, जिसे हम पाती नक्र के नाम से जानते हैं। विशेष तौर पर ये भिक्षु के लिए था। और उन्होंने कहा कि जो वृद्ध लोग होंगे उन्हें कैसे बैठना चाहिए, उनको किस तरह के आसन देने चाहिए, या वह नीचे बैठे या ऊपर बैठे, ये संघ निर्णय करेगा कि यह इसकी किस तरह की आवश्यकता है। यदि मान लिया जाए कोई वृद्ध है और वो उखड़ू नहीं बैठ सकता, तो उसे एक प्रकार से नियम में छूट दी जाती कि वह उखड़ू नहीं बैठना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा विशेष तौर पर भी जब हम कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो ऐसे समय में आपने ध्यान दिया होगा कि उपासक और उपासिकाओं को भी पीछे पैर करने के लिए कहा जाता है। लेकिन मान लिया जाए किसी से ये संभव नहीं है, वृद्ध है, उनके पैर में कई तरह की प्रॉब्लम है या शारीरिक प्रॉब्लम है, तो ऐसे समय में वह कुर्सी पे भी बैठ सकते। तो उस तरह के जो नियम है उस काल में बनाया गया कि हमने इस तरह का ध्यान रखने की कोशिश करना। लेकिन कोई यदि जानबूझकर कर रहा हो तो एक प्रकार से वह कह सकते कि यह जानबूझकर किया गया जो भी करते हैं वह एक प्रकार से हिंसात्मक है और नियम को तोड़ा गया है, लेकिन जानबूझकर नहीं, बल्कि वह एक प्रकार से यथार्थ के रूप में उसका अभ्यास करने पर जोर दिया गया, तब तो यह एक प्रकार से सही है। तो इस तरह की उन्होंने उस काल में पवर्णा की तिथि निर्माण की गई। पवर्णा के जो कर्म है उसको उन्होंने बताने की कोशिश की कि हमने संघ के विरुद्ध कोई भी कार्य करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जो संघ है उसकी मर्यादा को विशेष तौर पे हमने ध्यान रखना, धर्म के विरुद्ध कोई भी कार्य करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की जो अनेक बातें थी उसमें शामिल की गई। और किसको पवर्णा के समय में उपस्थित रहना चाहिए और किसको पवर्णा के समय में वह उपस्थित नहीं रहना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि यदि कोई रोगी भिक्षु है तो तब ऐसी कंडीशन में उसके उपस्थित होने की संभावना नहीं पाई जाती, उन्हें सूचित करना चाहिए। और यदि कोई बहुत ही आवश्यक कार्य यदि उपस्थित हो गया है तो वो संघ को बताएं कि ये आवश्यक कार्य की वजह से मैं आज के इस पवर्णा के समय में मैं उपस्थित नहीं रह पाऊंगा और इसलिए मुझे जो है एक प्रकार की छूट दी जाए। तो संघ जो है उसके लिए छूट देने की कोशिश करते थे। फिर उन्होंने कहा कि कितनी संख्या होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, तो यह भी संख्या के आधार पर संघ यह निर्णय लेगा और उसके क्या नियम होंगे उस आधार पर नियम बनाने की भी कोशिश की कि यदि कोई एक भिक्षु है तो एक भिक्षु ने क्या करना चाहिए, यदि 4 है, 3 है, 2 और 1 है तो उन्हें ऐसे समय में क्या करने की कोशिश करना चाहिए। कालांतर में ऐसे कई प्रकार की चीजों को तथागत गौतम बुद्ध ने ध्यान में रखते हुए इस तरह की योजना बनाई और योजना के आधार पर उन्होंने उपोषद को विशेष महत्व देने की कोशिश की है कि उपोषद जो है हमारे अपने चित्त की शुद्धि करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसे ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करना चाहिए। तो उपोषद के रूप में जैसे कि उपासक उपासिकाओं के लिए 8 सील की बातें कही गई और भिक्षु भिक्षुणियों के लिए विशेष तौर पर उपोषद के दिन में पाती मुख्य का अभ्यास करने पर उन्हें जोर देने के लिए कहा है कि हम इस तरह से अपने जीवन को जो गुण दोष होते हैं उस गुण दोषों को हम समझने की कोशिश करें और उस आधार पर जो जीवन है मनुष्य का वह जीवन को जीने के लिए वह तत्पर है। इसलिए नियम के विरुद्ध और नियम के साथ कौन सी चीजें हैं तो वह एक प्रकार के भिक्षुओं की उपस्थिति और अनुपस्थिति का ध्यान रखकर वह कार्य करने की कोशिश की जाएगी। और उन्होंने कहा कि एक प्रकार से इसका बहुत लंबा ना होने तो सुबह से शाम और शाम से सुबह तक नहीं, बल्कि संक्षिप्त रूप में इसे करने की कोशिश करना चाहिए ताकि जो दूर से लोग आए होंगे तो दूर से आए हुए लोगों के लिए भी यह आसानी हो सके कि वह अपने स्थान पर समय के रहते हुए पहुंच सके। यदि मान लिया जाए समय के रहते यदि नहीं पहुंच पाए तो उनके साथ में किसी भी प्रकार की घटना घटित हो सकती है, कई प्रकार की समस्या आ सकती है, कई प्रकार की दिक्कतें आ सकती है। इसलिए उसको संक्षिप्त रूप में हमने बनाए रखने की कोशिश करना और किस जगह हमें करना है, किस आवास में करना है, इसकी पूर्व सूचना देनी चाहिए ताकि एक प्रकार से सभी को अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप से उन्हें जानने और समझने का अवसर मिल सके। क्योंकि पहले यदि नहीं बताया गया तो वह एक प्रकार से सही समय पर पहुंचने की संभावना नहीं पाई जाएगी। और इसलिए कहा गया कि 3 वचनों के साथ यानी हम बुद्ध धर्म और संघ को हमेशा वह रत्नों के रूप में देखते, इसलिए यह उचित समय में यानी संघ जो है वो उचित समय में समझे और सुने और उसके आधार पर वह अपनी कार्रवाई को प्रारंभ कर सके। इसलिए संघ का एक महत्व है और उस संघ के आधार पर ही
जीवन को जीने के लिए, इस बातों को जोर देने के लिए कहा कि हम इस तरह से अपने जीवन को बनाए रखने के लिए विशेष तौर पर यह आचरण पद्धति को समझना, इस आचरण पद्धति को जीवन में उतारने की कोशिश करना कितनी बेहद जरूरी है, कितने अपने स्वयं के अपने जीवन को जीने के लिए। और फिर कहा कि यदि कोई दोष युक्त है या दोष से वह दोष किया हुआ है या उन्हें शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसी कई तरह की बातें उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि दोष युक्त को उसमें शामिल करना या नहीं करना, जो कि उसे कौन सा दोष लगेगा, तो यानी कोई दोषी है तो उसे कहा जाता था कि इसको दुक्कड़ का दोष लगेगा और इन्हें हमें एक प्रकार से इन्हें शामिल नहीं करना चाहिए। तो ऐसी कई प्रकार की बातें उस काल में हुआ करती थी। और फिर किस समय इसको स्थगित करना, किस समय अनुचित समय आने पर इसका आयोजन करना, और इस तरह की बातों को उस काल में कहा गया। और दंड का विधान भी कहा गया कि हमें किस तरह से चीजों को करने की कोशिश करनी चाहिए और किस वस्तु का और किस व्यक्ति का निषेध पर जोर देना चाहिए, यानी कौन सी वस्तु है जो ग्रहण करने योग्य है, कौन सी वस्तु ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो इन सब बातों का उस काल में ध्यान देने की कोशिश की गई। यदि कोई ऐसी चीजें उत्पन्न हो जाती है, संकट उत्पन्न हो जाता है, तो पवारना की तिथि को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए वर्षावास के 3 महीने के काल के बाद वर्षावास के समाप्ति यानी जो पूर्णिमा का दिन होता है, उस दिन यह पूर्णिमा का जो पवरना दिवस है वह आयोजित किया जाता है, ताकि 3 महीने या चातुर्मास कभी कभी 4 महीनों का हो जाता है। और इसलिए ऐसे समय पे संघ को आमंत्रित करके संघ इस पवरना को स्वीकार करने की कोशिश करे और उस दिन वह अपने आप को परिशुद्ध बनाए रखने के लिए पाती मुख का अभ्यास करे, सिद्धों का अभ्यास करे, उपोषशील का अभ्यास करे और अपने जीवन को अच्छी तरह से जीवन को जीने के लिए और भी वो आगे बढ़ने की प्रेरणा ले। इसी को एक प्रकार से पवारना दिवस के रूप में जाना जाता है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार से भिक्षु के लिए पाती मुक्त होता है, लेकिन जो ऐसे अवसरों पर उपासक उपासिका उपस्थित हो जाते हैं तो वे अपने उपोषशील ग्रहण करके जो कुछ भी उनको लगता है, तो संघ ने उनके लिए एक प्रकार से मार्गदर्शन का काम किया, एक प्रकार से उनके लिए सलाह देने का काम किया, एक प्रकार से अंधकार को दूर करके प्रकाश को बताने के काम किया है। और इसलिए ऐसे अवसरों पर ऐसी चीजों का गौरव करना, उनका विशेष तौर पे हमें प्रसन्न चित्त के आधार पर अपने जीवन को उन्होंने इस तरह से लाने की कोशिश की है, मार्ग में लाने की कोशिश की है, मार्ग को बताने की कोशिश की है। और इसलिए हमें अच्छी चीजों का सदैव ही गौरव करने की कोशिश करना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। और इस बात का हम विशेष ध्यान रखने की कोशिश करें। और इसलिए इसे एक प्रकार का पवरना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके आगे भी है कि हमने कठिन चीवर दान, जो कि बहुत ही दुनिया में एक बड़ी प्रसिद्ध जो है वह सेरेमनी होती है, प्राचीन काल से चलती आ रही है, लेकिन उसके लिए विशेष जगह की और संघ की आवश्यकता होती है। इसलिए भारत में अंदर कहीं कहीं होती है, लेकिन विश्व में दूसरे देशों में जगह जगह कठिन चीवर दान का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जो किसी दिन हम लोग इस को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की जो देशना है हमारी, यह दानशील भावना और पवरना के ऊपर में थी, जो कि हमारे समझने के योग्य है ऐसे अवसरों पर। और इसलिए मैंने आज इसको देशना का भाग बनाया। तो उम्मीद की है जाती है कि आप लोगों ने आज की देशना को समझा होगा। सबके प्रति मंगल कामना व्यक्त करते हुए यहीं पर देशना को हम लोग विराम देंगे और धर्म पालन गाथा से हम लोग यहीं पर रुकेंगे। एक सूचना है कि जैसे कि हम जानते हैं कि आज के दिन ही गोयनका गुरु जी का भी निधन हुआ था। तो 29 सितंबर का दिन है और आप जानते हैं कि सभी लोग जानते हैं कि आज के दिन एक बड़ी दुर्लभ घटना हुई है। आपने सुना ही होगा कि एक मनीषा नाम की लड़की थी और बहुत सारे लोगों ने जो है मिलजुल कर उसका रेप कर दिया था। तो वह उसकी शारीरिक रूप से काफी दिक्कतें निर्माण हुई थी और रीढ़ की हड्डी भी उसकी तोड़ दी गई थी। तो उसे अस्पताल में आज के दिन उसकी मृत्यु हुई। तो ये ऐसे दोनों के प्रति हम लोग एक प्रकार से अपनी मैत्री भावना को श्रद्धांजलि को अर्पित करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि यह 2 मिनट का हम लोग आग बंद करके उनके प्रति मैत्री भावना और श्रद्धांजलि हम लोग उनको दें। तो जितने भी लोग हैं तो हो सके तो अपने कैमरे को ओपन कर लीजिए ताकि हम लोग उनके प्रति अपने भाव को व्यक्त कर सकें। तो हम लोग शुरू करते हैं कि हम 2 मिनट के लिए कीजिए और
उनके प्रति अपनी संवेदना। अनिच्चावत संखारा आदाय धम्मिनो उपजित्वा निरुध्यन्ति तेषां उपशमसुख। अनिच्चावत संखारा उपादाय धम्मिनो उपजित्वा निरुध्यन्ति तेषां उपशमसुख। अनिच्चावत संखारा उपादाय धम्मिनो उपजित्वा निरुध्यन्ति तेषां उपशमसुखोति। सब्बपापसकरणं कुशलस्य उपसम्पदं सचित्तपर्यदपनम् एतं बुद्धानशासनम्। धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परं च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च पम्पे सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सर्वे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नति मे शरणं गय्यं बुद्ध मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम्। नति मे शरणं गय्यं धम्म मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम्। नति मे शरणं गय्यं संघ मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम्। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। साधु साधु साधु। वंदामी बनते जी। वंदामी बनते जी। वंदामी बनते जी। वंदामी बनते जी।
वंदा में भंते जी।